नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के पावन शुभ पर्व पर दोस्तों आपको सभी को हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज हम एक प्रश्नों की कुछ हमारे 5 प्रश्न होंगे, इसकी श्रृंखला को लेकर आए हैं। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, जो यूपीएससी और पीपीएससी एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, होप आइलैंड जो सुर्खियों में है कहाँ स्थित है? दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों यह जो है हमारा, अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो एक आंध्र प्रदेश में दोस्तों होप आइलैंड है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो यहीं पर दोस्तों हमारी जो एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओलिव रिडले टर्टल, भारत में एक सेफ हैबिटेट यानी सुरक्षित आवास भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दोस्तों, होप आइलैंड जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब दोस्तों बात करें ओलिव रिडले। दोस्तों, ओलिव रिडले जो कछुए हैं ये कहाँ पर? हमारे उड़ीसा के तट पर और हमारे आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड पर पाए गए हैं। और इससे पहले दोस्तों जो है उड़ीसा में पाए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे यहाँ कुछ हंटर्स हैं, शिकारी हैं, तो इन्होंने वहाँ पर सबसे पहले पकड़ा था, तो इनको जो है सरकार के द्वारा यहाँ से रिलीज़ करा दिया गया। और यहाँ एक दोस्तों सबसे छोटी प्रजाति है ओलिव रिडले, तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसकी जब हम लोग चर्चा करें तो होप जो आइलैंड है आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भाग है। ओलिव जो है दोस्तों रिडले टर्टल का भारत में एक सेफ हैबिटेट यानी सुरक्षित आवास भी है दोस्तों, समुद्री एरिया में। अब दोस्तों हम लोग बात करें इनके संरक्षण के लिए सरकार ने जो है एनटीपीसी दोस्तों जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मानकों के हिसाब से काम कर रहा है दोस्तों। कौन? एनटीपीसी। दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, हमारा कथन पहला है कि बुल्गारिया की सीमा यूक्रेन और ब्लैक सी से लगती है। दोस्तों, लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगती है, यूक्रेन से नहीं लगती है। अगला दोस्तों ऑप्शन है, कारपेथियन माउंटेन्स रेंज के दायरे में यूक्रेन भी आता है। दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा, डेनीपर और डेन्यूब नदियाँ यूक्रेन में बहती हैं। तो इसमें दोस्तों आपको छांटना है कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये हमारा बुल्गारिया है। इसकी सीमा जो है यूक्रेन और ब्लैक सी से नहीं लगती है। आइए दोस्तों इसका विस्तृत हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर रसिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये यूक्रेन है, और यहाँ पर दोस्तों तो यूक्रेन की सीमाएँ किससे लगती हैं दोस्तों? रसिया से लगती हैं। और दोस्तों इधर बेलारूस से लगती हैं, माल्डोवा से लगती हैं, रोमानिया से लगती हैं, पोलैंड से लगती हैं, हंगरी से लगती हैं, स्लोवाकिया से लगती हैं दोस्तों, ब्लैक सी से लगती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें कि सबसे पहले यूक्रेन की इसकी जो कुल क्षेत्रफल जो लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर है, कुल जनसंख्या दोस्तों 4.49 करोड़ है। तो मूल यूक्रेन वासी दोस्तों यहाँ पर बात करें कितना, 78% है। दूसरे देशों से आकर भी यहाँ पर लोग बस गए थे, जो 22% है आबादी अदर देशों से आने वाले। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो यूक्रेन की जो सीमाएं हैं रूस, बेलारूस, माल्डोवा, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, ब्लैक सी और अजोव सागर से लगती हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इधर पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, माल्डोवा है दोस्तों, खारगोन है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है सी ऑफ एजो, ये इधर रशिया है और बेलारूस है दोस्तों। यहीं पर अभी आप देख रहे हैं ये यूक्रेन शहर, इसकी राजधानी दोस्तों यहाँ पर कीव। तो कीव दोस्तों इसकी राजधानी यहाँ पर खासकर अभी आप लोग देखेंगे तो आपको यहीं पर अभी हमला किया है रसिया ने। दोस्तों आपको ध्यान देना है दोस्तों, हमारा जो प्रश्न था उसका आंसर कौन सा? ये पहला था दोस्तों, यूक्रेन और ब्लैक सी से सीमा क्या है यूक्रेन, इसकी नहीं लगती है बुल्गारिया की सीमा। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये कथन असत्य है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित देवायतम भारतीय मंदिर जो वास्तुकला का दोस्तों एक अनोखा इसने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इस यहाँ पर दोस्तों भ्रमण शीर्षक से कौन सा भारतीय मंदिर देवायतम जो है भारतीय मंदिर वास्तुकला पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह ऑप्शन आपका है
ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जो है केरला, ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें इसकी जो राइट आंसर्स का है, ये हमारा जो है दोस्तों तमिलनाडु है। यहाँ पर दोस्तों बात करें हम लोग जो है दोस्तों ये कर्नाटक राइट आंसर्स का। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करें इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर 75वीं जो इसका आज़ादी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिवायतम जो है भारतीय मंदिर वास्तुकला का भ्रमण किया और यहाँ पर इसकी विशेष जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये समारोह आयोजित किया गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें दिवायतम, यहाँ पर दोस्तों जो ये दिवायतम है यहाँ पर इसका 25 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2022 यहाँ पर इसका जो है आयोजन किया गया और इस विषय पर कर्नाटक के हम्पी में 25 और 26 फरवरी को ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जी.के. रेड्डी ने बताया पर्यटन मंत्रालय से 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसका जो है यहाँ पर आयोजन किया गया और इसके सुधार के लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जो है उपयोग साबित होगा उपयोगी। और यहाँ पर दोस्तों जो दिवायतम है इसको आप लोग जाएं तो अवश्य ही देखें। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत के कूनो पालमपुर नेशनल पार्क के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामीबिया भेजने पर सहमति बनी। यहाँ पर दोस्तों कथन दूसरा है कि 1947 में आखिरी बार देश में चीता देखा गया था। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने भारतीय चीता को विलुप्त घोषित किया था। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो कथन है केवल 1, कथन नंबर 2 है केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन है तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। दोस्तों यहाँ पर हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा करें तो ये दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है इसमें है कि हाल ही में नामीबिया ने भारत को चीता देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है और अब दोनों देशों के बीच में चीता लाने के काफ़ी अनुबंध होगा और यहाँ पर पहले चरण में 14 से 18 जो है आपके चीते भारत में लाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि हाल ही में नामीबिया और भारत के बीच जो है चीता देने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब दोनों देशों के बीच चीता लाने के लेकर अनुबंध होगा और पहले चरण में 14 से 18 चीते लाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि ये चीता हैं, इनके बच्चे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करें हाल ही में नामीबिया ने भारत को चीता देने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। अब दोनों देशों के बीच चीता लाने के लिए अनुबंध होगा। पहले चरण में दोस्तों 14 से 18 चीते लाए जाएंगे। दोस्तों हम लोग बात करें हमारे यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर दोस्तों शिवपुर ज़िले के कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में बसाया जाएगा इनको और राज्य सरकार इनको अप्रैल या मई में चीता लाने के लिए भी तैयारी इसने शुरू कर दी है। दोस्तों कहाँ पर मध्य प्रदेश में इनको स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अगली हम लोग चर्चा करें इसकी अगर देखें तो विस्तृत 1947 में आखिरी बार देश में चीता देखा गया था। वर्ष 1992 में 1952 में भारत सरकार ने भारतीय चीता को विलुप्त घोषित किया था। दोस्तों कथन वन हमारा सही हो गया है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल और मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक जसवीर सिंह चौहान नामीबिया गए थे जिन्होंने इसका जो है विस्तृत अध्ययन किया है। दोस्तों हम लोग बात करें ये चीता 5 साल में लाए जाएंगे और देश के अलग अलग चयनित क्षेत्रों में बसाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो चीता कहाँ से नामीबिया से लाए जाएंगे और 14 से 18 चीते भारत में लाए जाएंगे। इनका संरक्षण किया जाएगा कहाँ पे, एमपी मध्य प्रदेश के शिवपुर ज़िले में। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो अगला प्रश्न हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, तो भारत में पोलियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 तो NID 27 फरवरी 2022 को पूरे देश में आयोजित किया गया। दोस्तों कथन नंबर 2, भारत हर साल पोलियो के लिए राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस NID और 2 उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों पहला है केवल 1 और इसमें केवल 2। दोस्तों एक और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही सेकंड। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज़ राइट। देखते हैं इसको दोस्तों इसकी विस्तृत व्याख्या। तो इसकी दोस्तों बात करें कि हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है दोस्तों 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर पोलियो, तो यह पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत सरकार हर साल जो है पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी NID और 2 उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस
का आयोजन करता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि जो पोलियो मुक्त जो है स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी एनआईडी और 2 उपराष्ट्रीय कार्यक्रम जो है हर साल इसका आयोजन करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भारत है, तो भारत को दोस्तों WHO के द्वारा जो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया दोस्तों 2019 में। अब दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर कि राष्ट्रीय इसको एक हमारा जो संस्थान है उसको प्रमाणित किया गया है दोस्तों कि भारत में अब पोलियो का कोई केस नहीं है। लास्ट टाइम लोग बात करें दोस्तों 2011 में कि पोलियो को मात्र एक भारत में केस आया था, हावड़ा, जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों। तब से आज तक कोई भी पोलियो का केस नहीं आया है दोस्तों। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। और दोस्तों तो हम अगली बात करें दोस्तों, यहाँ हर वर्ष जो है, अब इसमें वर्तमान में दोस्तों 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 375 जिलों में दोस्तों 15 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर किया जाएगा, इसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों। तो मैंने अब ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट खबर थी और हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।